हेलो दोस्तों, टेक्नो राजन में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, लेके आ गया हूँ आप सभी के लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज का जो वीडियो है वो है Asus Zenfone 7 एंड 7 Pro के लिए। और अगर ये इंडिया में लॉन्च होते हैं तो इनके नाम Asus Zenfone 7Z और 7Z Pro के नाम से हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और मैं आपको बताने वाला हूँ Asus Zenfone 7 सीरीज के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं Asus Zenfone 7 सीरीज के कैमरा की। तो दोस्तों, इसमें हमें फ्लिप कैमरा देखने को मिलता है। इसमें बहुत से एडवांटेजेस मिल जाते हैं। अगर आप देखोगे तो आपका रियर कैमरा ही आपका फ्रंट कैमरा बन जाता है और यही हमें Asus Zenfone 7 सीरीज में देखने को मिलेगा। आपको इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिल जाता है। 64 मेगापिक्सल का IMX686 का प्राइमरी कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और इसमें भी हमें सोनी का IMX366 का सेंसर मिल जाता है। और जो तीसरा कैमरा आता है उस पर हमें 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस आता है, जिस पर आपको 3x ऑप्टिकल जूम आता है। सोचिए दोस्तों, यही सेटअप आपको रियर में भी और आगे भी मिलेगा। दैट इज फैबुलस। वैसे दोस्तों, आपको दोनों ही स्मार्टफोन में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। प्रोसेसर जो है वो 7 में हमें स्नैपड्रैगन 865 आता है और प्रो में हमें स्नैपड्रैगन 865 प्लस आता है। और वेरिएंट में थोड़ा डिफरेंस है, 6128 और 8128 मिलता है Zenfone 7 में। और प्रो में हमें एक ही वेरिएंट मिलता है, 8GB रैम 256GB स्टोरेज वेरिएंट। और दोस्तों, दोनों में ही हमें डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट मिलता है। इसका मतलब 3 पार्ट कार्ड स्लॉट के साथ आता है। लेकिन दोस्तों, एक डिफरेंस आपको देखने को मिलता है Asus Zenfone 6G में, जिसमें आपको दोस्तों 3.5mm जैक नहीं दिया गया है, हटा दिया गया है 3.5mm जैक Asus Zenfone 7 सीरीज से। बैटरी के मामले में भी इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। तो ये भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। लेकिन डिस्प्ले के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ सरप्राइज मिलता है। 6.67 इंच की एमोलेड स्क्रीन मिलती है, जिस पर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आता है। 92% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाता है। HDR10+ का सपोर्ट आता है। सो इट्स वेरी गुड स्क्रीन, जिस पर आपको कोई नॉच देखने को नहीं मिलता है। बट इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता है। आपको इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। मुझे नहीं पता दोस्तों ऐसा क्यों किया गया, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया हुआ है, जबकि आपको दोनों स्मार्टफोन में एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाता है। दोस्तों, OS की बारे में बात करें तो Zen UI 7 पर आता है, जो Android 10 पर बेस्ड है, जिस पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड इट्स वेरी क्लोज टू स्टॉक Android। तो OS के मामले में आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, इसमें आपको LPDDR5 रैम UFS 3.1 का स्टोरेज आता है, जो अभी लेटेस्ट है। सो दोस्तों, आपको गेमिंग परफॉर्मेंस में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको गेमिंग एक टॉप लेवल का देखने को मिलेगा। एंड फाइनली बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन की प्राइसिंग की। तो दोस्तों, मैं आपको डायरेक्टली इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ प्राइसिंग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं Asus Zenfone 7 की। इसमें हमें बेस वेरिएंट 6GB रैम 128GB स्टोरेज 55,000 के अराउंड देखने को मिलता है। और जो इसका हायर वेरिएंट है 8GB रैम 128GB स्टोरेज, इंडियन करेंसी में 61-62,000 के अराउंड देखने को मिलता है। और बात करें Asus Zenfone 7 Pro की, इसमें एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, 8GB रैम 256GB स्टोरेज। इसकी प्राइस निकल के आती है 71,000 के अराउंड। तो दोस्तों, दोनों ही स्मार्टफोन की प्राइसिंग तो काफ़ी ज़्यादा हाई गई हुई है। अगर ये दोस्तों Asus Zenfone 7 है, अगर इंडिया में 40,000 से स्टार्ट होते हैं और Asus Zenfone 7 Pro है वो अगर 50,000 के आसपास आता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फ़ोन होने वाला है। और दोस्तों, ये पूरे मार्केट को किल करने वाला है फ्लैगशिप डिवाइसेस के नाम पर। सो दोस्तों, ये थे Asus Zenfone 7 सीरीज़ के पूरी स्पेसिफिकेशन। और दोस्तों, ये फ़ोन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको टेक से रिलेटेड वीडियो तुरंत मिल जाए जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।